दादाजी भोसे महाराष्ट्र के इंडस्ट्री और माइनिंग का मंत्री, श्री विवेक भारद्वाज सेक्रेटरी माइंस, श्री चौधरी जी डायरेक्टर आईआईटी बॉम्बे, संजय लोया जी एडिशनल सेक्रेटरी, ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, जो स्टार्टअप के दुनिया से आए हुए सभी मेरा मित्रों, as referred by secretary, today we are completing 9th years of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi led government. इस 9 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। मैं इसका बहुत डिटेल में गिनती करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं। Stability and ability has added respectability to India. So almost before 2014, स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं था, एबल गवर्नमेंट भी नहीं था। तो हमारे से पहले 10 साल सरकार चला, लेकिन सरकार में जो लीडर था उनको अथॉरिटी नहीं था, जिसको अथॉरिटी था उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं था। तो इसके कारण क्या क्या हुआ आप सबको पता है। वट एवर हैपेंड, यू ऑल नो दैट। So in these 9 years, दुनिया में भी भारत का वाहवाही क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। तो यही कहते हुए मैं आप सबको जो फर्स्ट एवर माइनिंग स्टार्टअप समिट में जो आए हुए हैं, इन कोलैबोरेशन विथ आईआईटी बॉम्बे, मैं बहुत संतुष्ट हूं कि पहले माइनिंग कॉन्फ्रेंस से लगभग 900 स्टार्टअप्स वाले अप्रोच हुए थे और उसमें 80 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेक्ट है ना? अराउंड 80 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। 140 82 स्टार्टअप्स। ओके, इसके पीछे बहुत काम हुआ है। तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को अप्रोच हुआ था, बाद में हिंदुस्तान जिंक को भी हमने अप्रोच की थी, और आईआईटी बॉम्बे को हमने रिक्वेस्ट की। ये सबके प्रयास से एक शुरुआत तो हुआ है। एटलीस्ट देयर इज ए गुड बिगिनिंग। Why I am telling is this? तो जैसे सेक्रेटरी साहब मेंशन कर रहे थे, many of the things in mining industry, may it be coal or other mining, हम बहुत से ज्यादा इंपोर्ट ही करते हैं। तो इसके कारण कॉस्ट भी बढ़ता है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज का भी खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए मैं एट द आउटसेट, मैं शुरुआत से पीएसयू से कहना चाहता हूं, और बाद में प्राइवेट कंपनी भी इसमें सोचना चाहिए, कुछ फंड आपको एयरमार्क करना होगा जो स्टार्टअप हम शुरू करते हैं उसके लिए, कि इमीडिएटली उनका मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो मार्केटिंग के लिए कभी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेने वाले नहीं रहते हैं। दुनिया में अभी टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है। टेक्नोलॉजी कहीं भी मिल सकता है, नया आइडिया और उसका मार्केटिंग, दीज आर द चैलेंजेस बिफोर अस। तो इसीलिए इसके बारे में हमारा सब पीएसयू तो इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं सेक्रेटरी कोल से भी बात करूंगा, सेक्रेटरी माइंस आप इधर ही है, आप
हमारे जो PSU है, they should earmark some amount for the purchase of products developed by the startups. So that इनिशियली उनका स्टेबिलिटी हो जाता है. मैं हमेशा के लिए यही सपोर्ट करना चाहिए मैं नहीं बता रहा हूं, बट स्टिल दे स्टेबलाइज फॉर ए ईयर और सो, समथिंग लाइक दैट, so that more people, more enthusiastic people can come and participate, and they themselves can become a startup. क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल्पना करके काम कर रहे हैं. आप सब लोग देखे होंगे, कल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी उद्घाटन हुआ है. इसके बारे में बहुत चर्चा हुई. विदिन 2.5 years इतना बड़ा बिल्डिंग nobody had imagined also. So with all good technology, सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत का हम कल उद्घाटन किया है. आज हम माइनिंग क्षेत्र में इस एस्पिरेशन का रियलिटी करने में हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. जहां तक माइनिंग का सेक्टर है, आवर्स इज ए फर्टाइल लैंड. हमारे पास में बहुत कुछ है, रत्नगर्भा वसुंधरा बोलते हैं. ये भूमि के गर्भ में रत्न है, ऐसे रत्नगर्भा वसुंधरा ऐसे बोलते हैं. लेकिन दुनिया के बहुत राष्ट्र इसके ऑब्वियस जियोलॉजिकल सर्वे का अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत सारा एक्सप्लोरेशन वगैरह हुआ है. 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में इस क्षेत्र का संभालने का जो शुरू हुआ, एट दैट टाइम इट वाज ओनली 10% ऑफ ऑब्वियस जियोलॉजिकल सर्वे का एक्सप्लोरेशन हुआ था. इस 9 वर्ष में 40% हुआ है. मीन्स मोर देन 30% हैज बीन डन इन लास्ट 9 years. नाउ देयर इज ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम. ठीक है, भारत बहुत बड़ा देश है, आबादी भी हमारा बड़ा है. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, डिस्क्रिशन का शब्द ही नहीं है अभी. लगभग हमारे मंत्रालय में, दोनों मंत्रालय में जो पहले एजेंट्स आते थे, दलाल आते थे, उस सब लगभग बंद हो गए हैं. तो इतना सीधा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में हम ऑक्शन कर रहे हैं. मे इट बी कोल और मे इट बी दी माइंस. दीज आर द चेंजेस have been brought in last 9 years. और इसके लिए आगे भी और लेके जाना. वी नीड टू टेक इट फर्दर. इसके लिए टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी जो नया आइडिया है. द सस्टेनेबल ऑप्टिमम माइनिंग इज द नीड ऑफ द आवर. Take Australia for example. Just last year I went to Australia. टेक्नोलॉजी और पूरे सेक्टर के जो एक तरह चर्निंग हुआ है, उसके कारण द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ऐड अराउंड 50 billion to the Australian economy by 2030. But India may be, as you know, India and Australia have a similar geographical setup. So we also have many things.
अभी तक हमारा क्रिटिकल मिनरल में काम नहीं हुआ है। क्रिटिकल मिनरल छोड़िए, सरफेशियल मिनरल में भी 2014 तक हमारा कोयला उत्पादन होता था 500 मिलियन टन लगभग, रिक्वायरमेंट था 700-800, एंड वी आर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल इन द वर्ल्ड, बट हम इंपोर्ट करते हैं। टुडे we are the largest producer of the coal and we are the largest importer also. कारण क्या है? कारण सिंपल है, पहले के सरकार का सोच था जो कुछ भी है हम ही करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को ट्रस्ट नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसके कारण इंपोर्ट होता था। आज 2014 से एंड स्पेशली इन 2020-21 में जो कुछ भी बदलाव हमने लाया है, आज इतना बदलाव का परिणाम हम सबको मिल रहा है। दिस ईयर वी हैव एंडेड विथ ऑलमोस्ट 850 मिलियन टन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कोल, एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी 1 बिलियन टन, दैट इज 1000 मिलियन टन्स, and by 25-26 almost thermal coal import will be stopped. This is Narendra Modi government. तो इसके लिए भी हमको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं फिर से पहले का बात करूं तो इफ यू जस्ट थिंक ऑफ 2G का क्या हुआ था और 5G का क्या हो रहा है, थोड़ा कंपेयर कर दीजिए। 2G और 5G का, 2G में सब इतना सब करप्शन, सब एलिगेशन, कुछ लोग जेल गए, सब हो गए, पूरा ठप पड़े थे। आज 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन भी हुआ और इंडिजिनियस हम टेक्नोलॉजी 5G उपयोग करने के लिए डेवलप कर रहे हैं। इट इज इंडिजिनियस, भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिकली टेक्नोलॉजी। जब ऐसे हम कर सकते हैं, माइनिंग में हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सोचने का बात है। एंड गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। एक समय था कोई भी अगर बिजनेस के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में अच्छी बात बोलते तो वो एक तरह समाज विरोधी हो जाता था। अभी भी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, बट लेकिन सोच ये है इस गवर्नमेंट का कि दैट वी शुड सपोर्ट द इंडस्ट्री, बिजनेस, एंड दे शुड डू वेल, एंड बाय their good business government should get good revenue, and by that revenue we should serve the poor people, and this is the, ये हमारा स्पष्ट सोच है, इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए वी वांट टू क्रिएट जॉब प्रोवाइडर्स, जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब सीकर्स। दिस इज, ये हमारा स्पष्ट सोच है सरकार का, मोदी जी के गवर्नमेंट में। तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, स्टार्टअप, भारत स्टार्टअप का हब बन गए हैं। देयर आर अराउंड 300 odd startups in 2014. Today, more than 1 lakh startups are there in country. Just in 9 years, it has touched more than 1 lakh startups, and it is creating 9 lakh jobs and around 100 unicorns with the cumulated value of around $333 billion. तो स्टार्टअप्स हम अदर सेक्टर में कर रहे हैं। इस स्टार्टअप का जो पहले समिट हमने ऑर्गेनाइज किया है कोशिश करके, हाँ ये ठीक है, जैसे हमारा जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इसमें स्टार्टअप है ही नहीं है, लेकिन हम
पीछे पढ़ पढ़ के इसमें भी स्टार्टअप के लिए इन्वॉल्व हो जाए, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमको भी चाहिए, नया टेक्नोलॉजी चाहिए इंडस्ट्री में, माइनिंग सेक्टर में। वी नीड दी न्यू टेक्नोलॉजी। हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू इंपोर्ट these are all the mining equipments, mining solutions from the China. So when we want to discourage that, then we should have the new idea, new thoughts. So new idea, new thoughts. तो हमारा जो अभी जो नया पीढ़ी है उन लोगों को ही ज़्यादा, young generation can have a new idea. With these thoughts we are organizing this. इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनंती करना चाहता हूँ, कॉल भी देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट इज विथ यू, वी विल सपोर्ट यू इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जो कुछ भी माइनिंग में प्रॉब्लम है, बिकॉज वी वांट टू डू सस्टेनेबल माइनिंग ऑल्सो, एनवायरमेंट को भी हमको ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम we don't want the things what we have today, we should import. ये बंद होना चाहिए, that has to be closed. हमारे पास बॉक्साइट है, हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास कोयला है, कोल इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास इतना आयरन ओर है, कभी कभी हम स्टील भी इंपोर्ट करते थे। ये सिचुएशन चेंज होना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। ये आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो व्हेन वी माइंड विथ ऑफ कोर्स वी ऑल इंडियंस टुगेदर, व्हेन वी माइंड एंड ए डिसिसिव गवर्नमेंट इज देयर, क्या बदलाव होता है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। दैट वाज 2020 मार्च, हमारा पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। मुझे एक दिन प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। आई थिंक दैट वाज अराउंड 18th और 20th मार्च होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली डेट। पीएम ने कहा पार्लियामेंट चल रहा है लेकिन कोविड फैलने का संभावना है, मैं एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेने वाला हूं, आप पार्लियामेंट जल्दी समाप्त करो। मैंने बोला सर फाइनेंस बिल पारित होना है। पीएम साहब ने कहा आप फाइनेंस मंत्री से आप भी बात करो, मैं भी बात करूंगा, इसको जल्दी पारित करा दो। मैंने पीएम को निवेदन भी किया था, वो 28 29 मार्च पारित करना चाहती है। पीएम ने बोला नो, 23rd के अंदर कर दो और 24th 22nd 23rd एडजर्न करा दो। तो मैंने बोला ठीक है साहब, कारण है कोविड का कारण है। ठीक है साहब, तो ये तो मैं करूंगा, लेकिन जो कुछ भी मीडिया में आ रहा है और जो कुछ भी टीवी दिखा रहे हैं, स्टोरी चला रहे हैं, जब कोविड पूरे मात्रा में भारत एंटर हो जाएगा, देश का क्या होगा? लोग ऐसे मर जाएंगे, भारत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ लोग लिख रहे थे। लेकिन पीएम साहब ने कहा इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, वो हैव टू प्रोड्यूस आवर ओन वैक्सीन। मैंने बोला एक भी वैक्सीन भारत में अभी तक तैयार नहीं हुआ है, पोलियो से लेके अभी तक। पीएम ने बोला हमने ऑलरेडी हमारे साइंटिस्ट, हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ चर्चा शुरू किया हूं। कोविड पूरी तरह से भारत में एंटर होने के पहले अगर एक सरकार और एक प्रधानमंत्री सोच के हमारे साइंटिस्ट से बात करते हैं तो दुनिया के सबसे अच्छे हम एक वैक्सीनेशन इंडिया में बना सकते हैं और 230 डोजेस हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हमने करके दिखाया है। We have done this. And recently I had been to a country where the population is 4 crores
their minister asked me, how is the COVID situation? I think it is 2-3 months back, 4 months back. I said it is quite well under control. People are enjoying their life. शादी भी हो रहा है, बच्चा भी हो रहा है, सब आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी में हजारों लोग जम रहे हैं, ये कैसा हो रहा है? मैंने बोला 200 करोड़ वैक्सीन हम एडमिनिस्ट्रेशन किया है। 200 करोड़ बिलियन में कन्वर्ट करो। मैंने बोला 2 बिलियन। आपका कितना हुआ है? हमारे 2 करोड़ हुआ है। मीन्स इस देश में जब लोग और सरकार विश्वास के साथ काम करते हैं, देश कैसा बदल जाता है, एक उदाहरण है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जस्ट बिफोर 14। 8 से 14 तक चर्चा चलता था। शायद ये सब ब्यूरोक्रेट्स भी कहीं ना कहीं से देखते होंगे, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैठे हो आप भी देखते होंगे। फ्राजाइल 5, इंडिया फ्राजाइल 5 में था। आज इंडिया, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सरपासिंग देन इंग्लैंड व्हिच हैज रूल्ड एट मोर देन 200 years. And I am assuring you today, after working so closely with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India will be the 3rd largest in coming 4-5 years. जब स्थिति ऐसे बनने जा रहा है, तो माइनिंग में हमको आत्मनिर्भर बनना है या नहीं बनना, ये निर्णय करने का वक्त आ गया है। देखो, हम आने से पहले रेयर अर्थ एलिमेंट का, रेयर अर्थ मिनरल का लिस्ट भी नहीं हुआ था, है ना भरद्वाज जी? तो हम अभी करके रखा है। उसके लिए और नया कुछ बदलाव लाने का भी, माइनिंग सेक्टर में, माइनिंग कानून में हम बदलाव लाने का भी सोच रहे हैं। जो इधर माइनिंग लीडर्स बैठे हैं, आपका भी सुझाव है तो हमको दे दीजिए। ये जो पहले भी माइनिंग का हमने बदलाव किया है 2019-20 में, आप सब लोगों से साथ चर्चा करके की है। So this is the original economy which can add to the GDP of the country. We want to do that. आप सब सुन के हैरान होंगे, जो कुछ भी देश मोदी जी आने के बाद क्या हुआ, ऐसे कुछ पूछने वाला लोग है। टोटल 62 or 63,000 kilometer electrification is done so far in the country of the rail electricity. Out of that, 50% is done in last 9 years. Means more than 34,000 kilometer of the electrification of the rail electrification is done in last 9 years. कुछ लोग पूछते हैं ये बहुत बड़ा क्या बात है? देखो कितना डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंजन चलाते हैं देश में आज का अभी, और कितना एनवायरमेंट के लिए फायदा होता है। रोड नेटवर्क कितना धीरे, एकदम फास्ट फेज में स्केल और स्किल दोनों आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरा कॉन्ट्रैक्ट ठप पड़ा था। आज 37 किलोमीटर पर डे हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं देश में। हाईएस्ट एफडीआई। डिफेंस में हम इंपोर्ट होते थे। आज डिफेंसिव इंपोर्ट नहीं, डिफेंस इंपोर्ट कम करते करते हम वी आर एक्सपोर्टिंग इन द डिफेंस सेक्टर। पावर का, नॉट पॉलिटिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर का स्थिति क्या था? लोड शेडिंग, ये सब बदलाव हुआ है। और भारत के तरफ देख रहे हैं दुनिया। World is looking at India because we are the young country. We are the country which our young people have lot of skill. बहुत बड़ी मात्रा में हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड चाइना के ऊपर डिपेंड था, that is being reduced now. This is a good opportunity for us. Which is the world factory अगर पूछते तो आसानी से लोग बोलते थे चाइना। आज तो वो नहीं है, भारत के तरफ देख रहे हैं। आप वे सोच भी नहीं सकते थे 2014 से पहले वंदे भारत ट्रेन भारत में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं
और सक्सेसफुली चला सकते हैं और 16 और 17 सेकंड से 80 किलोमीटर स्पीड तक पहुंच सकते हैं, ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हो गया है, भारत में हो गया है। मोर देन 50 और 60 ट्रेन्स आर रनिंग, वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग नाउ। तो इसीलिए जो दुनिया का नीड है, सिंस वी बीइंग द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, almost 62 crores of the population is between 18 and 35. हमारे पास काम करने के लिए लोग हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए एक अच्छा सरकार है, एक नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो माइनिंग सेक्टर में भी हम बदलाव लाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये पहला समिट हम आयोजित किया है। ठीक है, 140 लोग, 140 लोग मेन एंटरप्रेन्योर्स भाग लिए हैं। तो इसके आगे हम लेके जाएंगे और आपका जो न्यू आइडिया है, न्यू प्रोडक्ट्स है, इसके लिए सपोर्ट करने के लिए हमारा दोनों मंत्रालय आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप आगे आइए, सोचिए और कुछ अच्छे काम अपने लिए भी और देश के लिए भी आप करने के लिए हमारा पूरा आपका सपोर्ट है। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।